गांव का नाम था पर्णीपुर, जो अपनी शांत और हरियाली भरी जिंदगी के लिए मशहूर था। दिन में यह गांव एक सुखद स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में सब बदल जाता। हर घर के दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते, खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि अंधेरे में बाहर निकले। वजह थी चुड़ैल का साया। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पास जाने की मनाही थी। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, वह किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। इस चुड़ैल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोगों का मानना था कि वह एक औरत थी जिसका नाम सुधा था। सुधा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसकी शादी की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन उसकी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शादी के दिन ही उसके दूल्हे की मौत हो गई। सुधा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसी पीपल के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद सुधा की आत्मा चुड़ैल बन गई। वह हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी उस पेड़ के पास गया, वह या तो मारा गया या पागल होकर वापस लौटा। किशन गांव का एक निडर युवक था। वह हमेशा चुड़ैल की कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसने कई बार अपने दोस्तों और गांव वालों के सामने कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं खुद जाकर साबित कर दूंगा कि कोई चुड़ैल नहीं होती। एक दिन दोस्तों ने उसे चुनौती दे दी। दोस्तों ने कहा, अगर तुझ में हिम्मत है तो जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रात बिता कर आ। किशन ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे रोका। गांव की बूढ़ी दादी, जो उस पेड़ के पास बचपन में रह चुकी थी, बोली, बेटा ये मजाक नहीं है। सुधा की आत्मा को छेड़ोगे तो उसका गुस्सा सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन किशन नहीं माना। अगली सुबह सुबह होते ही गांव वाले किशन को खोजने गए। वे उसे पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश हालत में पाए। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हुई थीं और वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। उसे घर लाया गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। गांव वालों का मानना था कि किशन अब सुधा के साए से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। उस दिन के बाद किशन ने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा। वह गुमसुम और डर में जीने लगा। लेकिन पीपल के पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि वहां अब भी सुधा की चीखें सुनाई देती हैं। गांव वालों ने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। अब वह पेड़ और चुड़ैल की कहानी गांव का हिस्सा बन चुकी थी। कहानी का संदेश कभी कभी पुरानी कहानियों में सच्चाई छिपी होती है। अगर कोई चेतावनी दी जाए तो उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। पर्णीपुर का वह पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है और सुधा का साया अब भी वहां भटक रहा है, इंतजार कर रहा है किसी और की। क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहां डर का साया महसूस हुआ हो? अपनी राय कमेंट में बताएं।